श्री कृष्ण बलराम का चाणूर और मुष्टिक के साथ मल्ल युद्ध। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, हाथी को मारा गया सुनकर और उन महाबली बंधुओं को देखकर मनस्वी कंस मन ही मन भयभीत हो उठा तथा मंचों पर बैठे हुए दूसरे लोग मन ही मन हर्ष से उल्लासित हो उठे और जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर सुखी होते हैं, उसी प्रकार वे उन्हें देखकर परमानंद में निमग्न हो गए। नगर के लोग अत्यंत उत्सुक हो एक दूसरे के कान से कान सटाकर परस्पर कहने लगे, ये दोनों वसुदेव नंदन साक्षात परम पुरुष परमेश्वर हैं। अहो, ब्रजमंडल अत्यंत रमणीय एवं श्रेष्ठ है, जहां ये साक्षात माधव विचरते रहे हैं और जिनका आज दुर्लभ दर्शन पाकर हम सर्वतो भाव से कृतार्थ हो रहे हैं। नारद जी कहते हैं, मैं थे जब प्रवासी लोग इस प्रकार बात कर रहे थे और भांति भांति के बाजे बज रहे थे, उस समय चाणूर ने बलराम और श्री कृष्ण दोनों के पास जाकर कहा। चाणूर बोला, हे राम, हे कृष्ण, आप दोनों बड़े बलवान हैं, अतः महाराज के सामने अपने बल का प्रदर्शन करते हुए युद्ध कीजिए। यदकुल तिलक महाराज कंस यदि इस युद्ध से प्रसन्न हो गए तो आप लोगों की और हमारी कौन कौन सी भलाई नहीं होगी, अर्थात सब होगी। श्री भगवान ने कहा, राजा की कृपा प्रसाद से तो हमारी पहले से ही बहुत भलाई हो रही है, किंतु इतना ध्यान रखो कि हम लोग बालक हैं, अतः समान बल वाले बालकों के साथ ही हमारा युद्ध होगा, किसी बलवान के साथ नहीं। इसकी यथोचित व्यवस्था होनी चाहिए, यह अधर्म युद्ध कदापि ना होने पाए। चाणूर ने कहा, ना तो आप बालक हैं और न बलराम जी ही किशोर हैं, आप साक्षात बलवानों में भी बलिष्ठ हैं, क्योंकि सहस्त्र मत वाले हाथियों का बल धारण करने वाले कुबले पीठ को आप दोनों ने खिलवाड़ में ही मार डाला है। नारद जी कहते हैं, राजन, चाणूर की ऐसी बात सुनकर अगमर्दन भगवान श्री कृष्ण चाणूर के साथ और बलवान बलराम जी मुष्टिक के साथ मल्ल युद्ध करने लगे। वे एक दूसरे के भुजदंडों को दोनों भुजाओं से पकड़कर अपनी ओर खींचते और पीछे ढकेलते थे। लोगों के देखते देखते वे दोनों भाई विजय की इच्छा से लड़ने वाले दो हाथियों के भांति अपने शत्रुओं से भिड़ गए। साक्षात श्री हरि ने चाणूर के शरीर को दोनों हाथों से उठाकर उसके देह भार को उसी प्रकार तौला जैसे ब्रह्मा जी पुण्यात्माओं के पुण्य भार को तौला करते हैं। फिर महावीर चाणूर ने भगवान श्री हरि को एक ही हाथ से उसी प्रकार लीला पूर्वक उठा लिया, जैसे नागराज शेष भूमंडल को अपने एक ही फन पर धारण करते हैं। माधव ने अपनी भुजाओं के वेग से चाणूर की गर्दन और कमर में हाथ लगाकर उसे उठा लिया और सहसा पृथ्वी पर भी मारा। एक और श्री कृष्ण और चाणूर तथा दूसरी ओर बलराम और मुष्टिक एक दूसरे के हाथों, घुटनों, पैरों, भुजाओं, छातियों, उंगलियों और मुक्कों से मारने लगे। बलराम और श्री कृष्ण के मुखों पर परिश्रम जनित पसीने की बूंदें देखकर दया से द्रवित हो उस समय महल की खिड़कियों के पास बैठी हुई राजरानियां आपस में कहने लगी। स्त्रियां बोली, अहो, राजा के मौजूद रहते उनके सामने सभा में ये बहुत बड़ा अधर्म हो रहा है। कहां तो वज्र के समान सुदृढ़ शरीर वाले वे दोनों पहलवान और कहां फूल के सदृश सुकुमार बलराम और कृष्ण। अहो, हम मथुरापुर वासियों का कैसा अभाग्य है कि हमें आज इतने दिनों बाद इनका दर्शन भी हुआ, तो युद्ध के अवसर पर वनवासी गोपों का महान सौभाग्य अत्यंत धन्यवाद के योग्य है, जिन्हें रास रस के साथ श्री कृष्ण बलराम का दर्शन होता आ रहा है। सखियों, आश्चर्य की बात तो ये है कि इस दुष्ट चित्त राजा के रहते हुए कोई भी कुछ कहने को समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए हमारे पुण्य के बल से ये दोनों बंधु
शीघ्र ही अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें।